आज मैं आकांक्षा गुरुबहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 26वां सर्ग सुनाती हूँ। आप लोग भैया दीदी एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना ना भूलिएगा, जिसमें श्री राम के द्वारा दूषण सहित 14 सहस्र राक्षसों का वध है। सुनिए। महाबाहु दूषण ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। वे श्री राम के चारों ओर से शूल, पटिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। यह देख धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राण हरणी महावृष्टि को अपने तीखे सहायकों द्वारा रोका। उस सारी वर्षा को रोककर आंख मूंधे हुए सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। क्रोध से युक्त और तेज से उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाण की वर्षा आरंभ कर दी। इससे शत्रु दूषण सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोका। तब अत्यंत कुपित हो वीर श्री राम ने सम्रांगन में छुर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों के मौत के घाट उतार कर एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाण से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परिधि हाथ में लिया, जिसके ऊपर सोने के पत्र मढ़े गए थे। वह परिधि देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखी कीलें लगी हुई थी। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर और असह्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विदीर्ण कर डालने में समर्थ था। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिध को हाथ में लेकर वह क्रूर शर्मा निशाचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थी, उस दूषण के हाथ से खिसक कर वह महाकाय परिध इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। जैसे दोनों दांतों के उखाड़ लिए जाने पर महान मनस्वी गजराज उनके सामने ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देख समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल, स्थूलाक्ष और महाबली प्रमाथी ये 3 राक्षस कुपित हो मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पटिश हाथ में लिया और परमार्थी ने फरसा संभाल कर आक्रमण किया। उन तीनों को उस अपनी ओर आते देख भगवान श्री राम ने तीखे अग्रवाल भाग वाले पैने सहायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। श्री रघुनाथ ने महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया। परमार्थी को असंख्य बाण समूहों से मथ डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आंखों को सहायकों से भर दिया।
तीनों अग्रभागी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही वानों को निशाना बनाकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए। यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध आया हुआ। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, यह दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मार डाला गया। अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के सहस्रों द्वारा इसका वध कर डालो। ऐसा कहकर कुपित हुए खर ने श्री राम पर ही धावा किया। साथ ही सैन्यगामी पृथ्वीग्रीव यज्ञ शत्रु विहंगम दुर्जय करविराक्ष परुष काल का मूर्ख हेममाली महामाली सर्पस्या और रुधि रासन 12 पराक्रमी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम पर ही टूट पड़े। तब तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने और हीरो से विभूषित अग्नि तुल्य तेजस्वी सैनिकों द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सेना सोने की पंख वाले वानों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम ने करनी नामक 100 वानों से 100 राक्षसों का और सहस्र वानों से सहस्र निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। उन वानों से निशाचरों के कवच आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिर पड़े। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लोहू लुहान होकर गिरे हुए खुले केस वाले राक्षसों से सारी रणभूमि पट गई। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहां रक्त और मांस की कीचड़ जम गई। अतः वह वहां भयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने वहां भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिसरा ये 2 ही राक्षस बच रहे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध में डटे रहे। उपयुक्त 2 राक्षसों को छोड़कर शेष सभी निशाचर जो महान पराक्रमी भयंकर और दुधुर्ष थे युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। तदंतर महासमर में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी देख खर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम के सामना करने के लिए आया। मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 27वां सर्ग सुनाऊंगी जिसमें त्रिसरा का वध है।